हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कलयुग का आगमन कैसे हुआ महाभारत काल के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पांडवों के स्वर्ग जाने के पश्चात परीक्षित ऋषि मुनियों के आदेश अनुसार धर्मपूर्वक शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने जिन गुणों का वर्णन किया था वे सभी गुण उनमें विद्यमान थे। उनका विवाह राजा उत्तर की कन्या इरावती से हुआ। उससे उन्हें जन्मजय आदि 4 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार वे समस्त ऐश्वर्य भोग रहे थे। एक बार दिग्विजय करते हुए परीक्षित सरस्वती नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए एक पैर वाले वृषभ या बैल और एक अति दुर्बल गाय को निर्दयता से पीट रहा है। वह वृषभ भय से कांपता हुआ एक पैर पर खड़ा था और गाय उस शूद्र के पांव के पास गिरकर उसकी ठोकरें खा रही थी। यह विभत्स दृश्य देख परीक्षित क्रोधित हुए। बोले, ठहर जा दुष्ट, तू कौन है जो इन निर्दोष और दुर्बल प्राणियों पर अत्याचार कर रहा है। यद्यपि तूने राजा का वेश धारण कर रखा है, किंतु तेरा कर्म तेरे शूद्र होने की बात कह रहा है। तूने मेरे राज्य में यह कार्य कर घोर अपराध किया है, इसलिए तेरा वध ही तेरे लिए उचित दंड होगा। तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, महाराज, राजवेशधारी है शूद्र वास्तव में कलयुग है और उसके हाथों में वृषभ रूप में धर्म तथा गाय रूप में पृथ्वी कष्ट भोग रही है। सतयुग में धर्म के पवित्रता, तप, दया और सत्य ये 4 वर्ण थे, किंतु कलयुग में गर्व, मोह और मद के कारण इसके 3 चरण नष्ट हो गए। अब यह सत्य नामक चरण पर ही स्थिर है। भगवान श्री कृष्ण के जाने के साथ ही पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हो गया था। इस युग में सभी प्राणी पापचार में लिप्त हो जाएंगे। यही सोचकर पृथ्वी अत्यंत दुखी हो रही है। अब आप इन कष्टों का निवारण कीजिए। परीक्षित ने धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी और म्यान से तलवार निकालकर आगे बढ़े। कलयुग ने देखा कि अब परीक्षित उसे मार ही डालेंगे, तो उसने अपना राजसी वेश त्याग दिया और भय से व्याकुल होकर उनके चरणों में मस्तक झुका दिया। राजा परीक्षित परम दयालु थे। जब उन्हें कलयुग को अपनी शरण में देखा तो उनका मन दया से भर गया। वे द्रवित भाव से बोले, कलयुग, अब जब तुम मेरी शरण में आ गए हो तो तुम्हारा वध करना व्यर्थ है, किंतु तुम धर्म के सहायक हो। तुम्हारे ही कारण मनुष्य में लोभ, झूठ, चोरी, स्वार्थ, मद, दरिद्रता, मोह, दंभ और अन्य पापों की वृद्धि हो रही है। अतः मैं तुम्हें एक क्षण भी अपने राज्य में नहीं रहने दूंगा। यहाँ धर्म का वास है। ऋषि मुनि यज्ञ द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। यहाँ चारों ओर धर्म, पवित्रता, दया, तप, प्रेम और सहिष्णुता का शासन है। यदि तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो तो तत्काल यह स्थान छोड़कर कहीं और चले जाओ। परीक्षित की बात सुनकर कलयुग के शरीर में भय से कँपकँपी छूट गई। हाथ में तलवार लिए वे साक्षात यमराज प्रतीत होते थे। तब कलयुग भयभीत होकर बोला, राजन, मैं आपकी शरण में हूँ और शरणागत की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। महाराज, संपूर्ण पृथ्वी पर आपका ही राज्य है। मैं जहाँ भी निवास करने का विचार करता हूँ वही आप धनुष किए दिखाई देते हो। आप ही मुझे वह स्थान बताइए जहाँ आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं स्थिर होकर रह सकूँ। अब आप जो भी स्थान मेरे लिए निश्चित करोगे मैं वहीं निवास करूँगा। तब परम दयालु परीक्षित बोले, कलयुग में तुम्हें मदपान, स्त्री प्रसंग, धूर्त, हिंसा और स्वर्ण ये 5 स्थान प्रदान करता हूँ। इन स्थानों में असत्य, मद, मोह और निर्दयता वास करती है, इसलिए तुम सदा यहाँ निवास करोगे। परीक्षित द्वारा स्थान दिए जाने से कलयुग बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। इस प्रकार पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हो गया। तत्पश्चात परीक्षित ने वृषभ रूपी धर्म के तीनों पांव, तप, पवित्रता और दया पुनः छोड़ दिए। इसके बाद पृथ्वी को बल प्रदान कर वे अपने महल की ओर लौट गए। तो इस तरह से कलयुग का पृथ्वी पर आगमन हुआ था। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ओके, बाय।